सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले सना को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सनास किचन को। उनकी पहली अचीवमेंट है ज़िंदगी की और उन्होंने अपनी गाड़ी ख़रीदी, उनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह उनको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की सारी अचीवमेंट्स जो उन्होंने सोची हुई हैं वो हासिल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो सना ने जी बहुत मेहनत की, अनथक मेहनत की और मैं उसके साथ तकरीबन मुझे चौथा साल है जो मैं उसके साथ मेरी दोस्ती चल रही है। और उन 4 सालों में मैंने देखा है कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और जिस काम के पीछे पड़ जाए तो उसको पाया तकमील तक दम दे के ही वो सांस लेती है। तो ये तो जब गाड़ी का मेरे लिए भी सरप्राइज़ था और वो मुझे भी खुशी देना चाह रही थी और सबके लिए सरप्राइज़ था, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए। लेकिन उसके पीछे उसकी बहुत एक लंबी कहानी थी, वो अपनी उसमें बता चुकी है अपने चैनल पे। और इसके अलावा वो अपनी विश बता चुकी है और वो क्या-क्या स्ट्रगल की वो सारा अपने चैनल पे वो बता चुकी है। तो मेरी तरफ से उसको बहुत मुबारक हो और अल्लाह उसको ज़िंदगी की ऐसी हर खुशी भी दिखाए और उनको हासिल करने की तौफ़ीक दे। तो जब से सना के यूट्यूब की चल रही थी जर्नी, मैं उसके साथ थी और पता नहीं ज़िंदगी कब तक साथ है, इंसान में एक दूसरे का अंदाज़ा नहीं कर सकते। कुछ फ़ैसले अल्लाह ने लिखे होते हैं। उसका मेरा मिलना भी अल्लाह की तरफ से था और हमारा आगे ज़िंदगी में हम कितना कब तक रहेंगे ये भी अल्लाह की तरफ से ही है। तो मैंने ये देखा कि उसने जब से उसने चैनल शुरू किया और जब से उसने मेरे कपड़ों का काम करना शुरू किया, उसने हर चीज़ से लाग़र्ज़ हो गई। मैंने उसको दिन रात मेहनत करते देखा, वो दिन रात उसने मेहनत की है। उसने नहीं देखा उसके लिए कोई क्या बोल रहा है, किसी को उससे क्या इशू है, क्या नहीं है, चाहे वो चैनल के हिसाब से था, वो कपड़ों के हिसाब से था, चाहे उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हिसाब से था। उसने एक सोच लिया था कि मैंने ज़िंदगी किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो उसके लिए मेरे लिए उसने सोचा जितनी मर्ज़ी हर्डल्स आ जाएँगी मैं उसको वो कवर कर लेगी और वाक़ई उसने कवर भी किया। उसने हर चीज़ से लागर्ज़ होगी, मैंने दिन रात उसको मेहनत करते देखा। वो चैनल के लिए कैसे मेहनत उसने की, उसने अपना नाम कैसे बनाया, उसने कपड़ों के लिए कैसे मेहनत की, वो दिन रात कैसे स्ट्रगल करती रही, कैसे क्या गर्मी थी, क्या सर्दी थी, क्या माहौल था। मैं पूरे सफ़र में उसके साथ-साथ रही और मैंने पूरा सफ़र अपनी आँखों से शायद एक-एक दिन और एक-एक रात भी देखा। क्योंकि ज़ाहिर बात है दोस्ती है हमारी और हमारा एक-दूसरे के साथ भी है, दिन रात का हमारा ये होता है कि एक-दूसरे से राब्ता भी है, ताल्लुक़ भी है, बच्चों के आपस में दोस्ती है, सारा कुछ है। हमारे फैमिली टर्म्स हैं, उनके बहुत से ऐसी जो वो इश्यूज़ उनसे सॉल्व नहीं होते, वो हम लोग हमारी पूरी फैमिली कोशिश करती है उनके, क्योंकि ज़ाहिर बात उनके हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तो राशिद की बहन बनी हुई है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम लोग चाहे उनके लीगली हों, जैसे भी हम लोग पूरी कोशिश होती है कि हम उनका हर जगह साथ दें और अब तक कोशिश में हम कामयाब भी हुए हैं। आइंदा भी अल्लाह ऐसे रखे हमारा साथ रहे और हम फैमिली से ऐसे जुड़ के रहें। तो सना ने बहुत मेहनत की और इस बात की मैं ख़ुद गवाह हूँ कि दिन रात उसने कैसे मेहनत की, क्या खोया क्या पाया, ये तो ज़िंदगी में अभी जब वो स्ट्रगल के एंड तक जब पहुँचेगी पीक तक तो उसको पता चलेगा ज़िंदगी में उसने सिर्फ पाया है पाया, या खोया है खोया, या क्या खोया क्या पाया। क्योंकि हर सफ़र में इंसान कुछ ना कुछ खोता है और कुछ ना कुछ पाता है। तो बहरहाल अल्लाह करे इसका शुमार उन लोगों में हो जो उन्होंने हमेशा पाया ही हो, खोया कुछ ना हो। लेकिन हर ज़िंदगी के हर स्टेज आपसे कुछ ना कुछ खराज मानती है और वो हमें देना भी होता है। तो फिर भी सना आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपकी ज़िंदगी का जो नया सफ़र है गाड़ी के बाद वो भी आप हम सब मिल के देखेंगे। ड्राइविंग करते हुए उसकी क्लिप्स आएँगी, हम दोनों आजकल बड़ी तबाह आज़माई कर रही हैं ड्राइविंग पे। तो इंशाल्लाह ताला आप हम दोनों को ही देखेंगे इस टाइम गाड़ी चलाते हुए। और उससे भी पहले सीखी हुई थी, मैंने भी सीखी हुई थी। मैं लास्ट टाइम कुछ चलाती रही गाड़ी, फिर मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो गए, मुझे कमर का इशू हो गया, तो मैं वो गाड़ी समझे कि चला नहीं सकी। लेकिन सना की ऑटोमेटिक गाड़ी है और उसने चाबी जब मेरे हाथ पे रखी उसने कहा कि समा ये तुम्हारी गाड़ी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी का एहसास हुआ कि जब इंसान किसी को कुछ मान से कहता या सुनता है, तो ज़िंदगी में अगर सना को मैंने कभी कुछ कहा या सना ने मुझे कभी कुछ कहा तो हमने एक दूसरे को बहुत मान दे के ही ये बात की है, क्योंकि दोस्ती होता ही मान का नाम है। तो उसने जब गाड़ी ली और सारा कुछ ओपन हो गया तो उसने मेरे हाथ में रखी चाबी, उसने कहा सामा तुम्हारी गाड़ी, मुझे बहुत उस वक्त अच्छा लगा। तो जी सारा जो मदर्स डे का प्लान था वो सब बच्चों ने प्लान किया हुआ था। मैं तो यहाँ ग्रॉसरी कर रही थी, मैंने बच्चों का कोई सामान लेना था,
कुछ कलर्स देखने थे और मैथ बॉक्स चाहिए था बेटी को। तो मेरे अपने बेचारे बच्चे तो बड़े वाले तो मुसलसल एग्ज़ाम्स में फंसे हुए हैं, स्टिल एग्ज़ाम में फंसे हुए हैं। तो मदर्स डे पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सके, ना वो मुझे गिफ्ट दे सके ना सना को गिफ्ट कर दे सके। नहीं तो पिछले मदर डे पे बड़ा मज़ा आया था, हमने सना को घर ही सरप्राइज़ दिया था और अंजेल भी आंटी के लिए गिफ्ट ले गई थी। बच्चों ने तो खैर मुझे इस साल भी गिफ्ट दिया, लास्ट टाइम भी उन्होंने गिफ्ट किया था। तो उनके बच्चों का बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने याद रखा। अंजेल कहने लगी, अरे मामा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता वो बेचारे इतने मसरूफ़ हैं। अंजेल तो स्पेशली प्राइवेट कैंडिडेट है, तो वो बेचारी स्कूल तो गई नहीं, वो तो हमेशा अपनी ट्यूशन से और अपने खुद से ही स्ट्रगल में लगी हुई। अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार इवेंट रहा। मैं तो यहाँ ग्रॉसरी करती फिर रही थी, चीज़ें लेती फिर रही थी बच्चों के लिए। तो जब मैं गई हूँ तो मेरे लिए भी एटलीस्ट एक सरप्राइज़ ही था, क्योंकि सना ने अचानक फ़ोन करके कहा कि साइमा बच्चों ने तुम्हारी तरफ आना है। तो मैं ये समझती रही कि बच्चों ने मुझे सना के सरप्राइज़ का तो आइडिया था, लेकिन वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, क्योंकि वो जो एक दफ़ा सना का बेटा आके घर में सामान रख के चला गया, उसके बाद बैलून्स वगैरह फुलाए सारे मैंने, और उसके बाद ये था कि फिर दोबारा उन्होंने आना था। तो वो सना घर के चक्करों में काम के सफाइयों में लग गई। उसकी बेटी कहती है आंटी मामा तो बस अभी तक निकल ही नहीं रही। बड़ा बहला फुसला के उन्होंने ये कहा कि हमें ना आंटी से काम है, तो मामा अब जल्दी तैयार हो जाए। तो तैयार वो भी नहीं तैयार, हम दोनों मैक्सिमम गंदे हुलिये में फिर रही थी। और लेकिन बहरहाल हुलिया जैसा भी था, हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, बड़ा मज़ा आया। तब मैं ग्रॉसरी से तकरीबन फ़ारिग थी। उसके बाद घर में क्या सरप्राइज़ था वो मेरे लिए कोई इतना आइडिया, मैं तो सना के सरप्राइज़ ही तैयार करके बैठी हुई थी। उसकी डिग्गी हमने खोली, उसमें मैंने सारे बैलून्स सारे फुला के रखे, गिफ्ट्स अरेंज किए, और जो केक वगैरह था उसमें हमने राशिद को इन्वॉल्व किया, क्योंकि मेन पे अभी गाड़ी ना वो उसके बच्चे चला सकते थे और ना ही मेरा ड्राइवर घर पे था। वो असलम अंकल कहीं और गए हुए थे, बच्चों के मैं बता रही थी जैसे एग्ज़ाम थे, बड़े बेटे का पेपर था तो वो उनको लेके गए हुए थे। तो बस इसी में ही हम बड़ा मज़ेदार बहरहाल वो हलचल वाला हमारा दिन रहा। तो आज ही मेरी छोटी बहन ने मंगवाए ऑनलाइन शूज़, तो उसका मुझे मैसेज आया भजिया कि बड़े शूज़ अच्छे मिले हैं, तो तुम भी ऐसे मंगवा लो। तो ये शूज़ ना आपको दुआएं देंगे, टांगों को दुआएं देते हैं जब शूज़ जो हैं अच्छे वाले हों। तो आपका सोचें, तो मैंने उसके जवाब में बड़ा सोच के बात की। मैंने कहा आयशा इसका मतलब है कि दो चीज़ें ज़िंदगी में पायदार हैं अगर अब सोचा जाए इतनी ज़िंदगी में। एक तो ये कि आपका ताल्लुक़ आपके जिस्म से कैसा है, और एक ये है कि आपका ताल्लुक़ आपके अल्लाह से कैसा है। तो ज़िंदगी में ये दो ताल्लुक़ हैं। आज आप मेरी भी बात इतनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हो गया, बहुत से में से कम एज के लोग भी सुन रहे होंगे, मेरे से ज़्यादा एज के भी लोग सुन रहे होंगे। हो सकता है वो इस चीज़ से एग्री करें और उन्होंने दिल में सोचा हो। हर बंदे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिस पे मैं आपकी ज़िंदगी अपने ज़िंदगी के तजुर्बात अपनी बातें आपको बताती हूँ, और इनमें से मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि एक भी सीख ले तो वो मुझे लगता है कि शायद मेरा ये जो मेरा काम था या जो मैं ये काम कर रही हूँ आप सबके लिए, वो कहीं ना कहीं कबूल हो रहा है। तो मैंने इसे अपनी बहन से ये कहा कि ज़िंदगी में इसका मतलब है दो चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट, आपकी बॉडी आपसे खुश है और आपका अल्लाह आपसे खुश है। जब आपकी बॉडी आपसे खुश होगी तो आप बहुत खुश होकर सारे काम कर लेंगे, और अगर आपका अल्लाह आपसे खुश है तो ज़िंदगी का हर काम आपका खुश असलूबी से होता जाएगा और आपको कहीं कोई मुश्किलात नहीं होंगी। वो मुश्किलात अगर होंगी भी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको जांचने परखने के लिए वो दी होंगी, और इनका एंड बहुत अच्छा होगा। तो मेरी बहन को ये मेरी बात इतनी पसंद आई तो उसने कहा भजिया तुम अपने चैनल पे ये बात शेयर करो, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी कि दो कनेक्शन इंसान ज़िंदगी के अपने साथ सिंसियर होकर चले तो ज़िंदगी का हर कनेक्शन से ही चलता है। तो मैं उसकी कहने पे उसकी फरमाइश पे आपसे अपनी बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिलबदी मेरे मुंह से भी ये बात निकली, उसके मुंह से भी कुछ बातें निकली, और उसके जवाब में मैंने उसे कुछ कहा। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं अपनी बहन, ज़्यादा वो मेरी छोटी बहन है, मैं अपनी औलाद को भी बात करती हूँ, बहुत से लोगों से कहती हूँ हमारा तजर्बा ज़िंदगी में आपसे कहीं ज़्यादा है। हो सकता है अकल में आप लोग हमारे से बहुत ज़्यादा हों, लेकिन तजर्बात कहीं ना कहीं हमारे पास होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात अपनी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पे ज़रूर अप्लाई करें, अपना ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें उससे, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत और अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी की गाड़ी आप चला नहीं सकते। और सबसे पहला ताल्लुक़ है वो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। मुझे इस मैच्योर एज में आके समझ आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि बहुत सी चीज़ें इंसान को समझ नहीं आती, लेकिन 3-4 सालों में जब मैं बहुत ज़्यादा सोशल भी हुई, मेरा बाहर अंदर आना जाना, मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए बहुत से गए,
तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक कनेक्शन आपका सिर्फ ज़िंदगी में चलता है, वो अल्लाह से आपका कनेक्शन, वो आपका मज़बूत हो, प्योर हो, प्यारा हो, वो तो अल्लाह आपको इतने भाग लगाता है कि आप ज़िंदगी और शुक्रगुज़ार लोगों में आपका शुमार हो तो अल्लाह में आपको बहुत भाग लगाता है। ऐसे ही आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अदरवाइज़ आप बुढ़ापा जब मैच्योर एज आती है उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप इससे बचें। तो जी उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा और बताइएगा कि ये ज़िंदगी का ये तजुर्बा आपको क्या आप इसे एग्री करते हैं नहीं। तो सना को जी एक दफ़ा बहुत मुबारक, मैं अब सोसाइटी में दाखिल हो चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि आप अच्छी साफ़ सुथरी जगह रह रहे हों और अल्लाह के शुक्रगुज़ार जितने इंसान बनेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको भाग लगाता है, नसीब आके अच्छे। ज़रूरी नहीं होते कि आप दुनिया में बहुत पैसा ले लें, आप ऐसा भी होता है कि आपकी आखिरत बाकमाल होती है। तो जी आप मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे नए व्लॉग में, नई रेसिपीज़ में और आप अब जब फीडबैक दें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी जी अब आप सारा क्लिप एंजॉय किए, मदर डे पे सरप्राइज़ मुझे कैसे मिला और हमने सना को कैसे सरप्राइज़ दिया। तो लास्ट वो टेबल वाला क्लिप मैं नहीं लगा सकी जो खाने पीने का, क्योंकि चूँकि मुझे ही था कि फटाफट अपने काम शाम कर लूँ, लेकिन एंड तक जो गिफ्ट्स वाला था व्लॉग आप देखिए, एंजॉय किए और मुझे बताइए कैसे लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हाँ ये तो सरप्राइज है। खुश रहो, आबाद रहो। मेरे तो अपने बच्चे अच्छे पागल है पढ़ पढ़ के। चलो अब अंजेल और ईमान आते थे ठीक है। अंजेल घर है, अंजेल घर ही है, वो भी रहीम का पेपर है, दोनों के ही हैं। डिग्गी मारी। ये देखें जी सरप्राइज। अच्छा है करेंगे ये सो तुसी ये तो कब का है, सुबह का है। वाह जी वाह। ओ वीडियो नहीं बनी मैंने बना ली, मुझसे ले ली, वो भी बना रही। ये देखें जी सरप्राइज बच्चों ने दिया है। ये देखें बैलून्स है और मैं यही कलर अभी सामा को बता रही। सामा कितना प्यारा फूलों का कलर है। और अब यहाँ से मैं गई, मैं पर्पल कलर के थे, बड़े प्यारे वो। और ये क्या है जी, कब के ये यहाँ के हैं? नहीं, बैटरी बहुत थोड़ी थी। और ये गिफ्ट भी है जी। वाह जी वाह, थैंक यू जी। ये किसकी तरफ से है? पकाने में फ्लाई बाकी सारा काम थोड़े बच्चा था तुमने बुलाया है? सारे मैंने फ्लाई की गायब रही तुम आज, तुम आओगे तो बताऊंगी मैं क्या करती रही। अच्छा मुझे अचानक बच्चे कहते हैं वो आंटी साहब की तरफ चले गए ना हमने। मामा ऐसे नहीं, मामा हमारी हंसने अच्छी रिएक्शन देनी है, हमारे में नहीं। अच्छा एक मिनट आप बनाते रहो, मैं कर लूंगी। ये बाद में देखिए कीजिएगा। इनके गुब्बारे उड़ गए हैं भी सनास किचन के। स्लो रेट पे चलाओ ना, शक्ल नजर आ रही थी, पता है। ये देखें जी मैं आपको। अच्छा ये हाँ मैं खोती ना मतलब मेरे पास। और ये कप केक है प्यारे से, बहुत प्यारे है ना, दिखाओ कपकेक बहुत खूबसूरत है। और वो गिफ्ट पर्पल है। वो चलो अंदर खोल लेना, यहीं खोल, वैसे डे लाइट में यहीं खोल लो, चाय अंदर भी है। इधर लेके आओ। ये ले जी, यहाँ पे हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे क्या है। अच्छा इसको ऊपर ही रख देंगे। ये रिबन उतार दो, हाँ। इसकी टेप्स यहाँ से उतारो। तो ये तो फिर हमारे उस घर के पास आ गई है। आराम से कर रही है। वाह ये देखें जी, कितने जबरदस्त खूबसूरत हैं, प्यारे से फूल हैं और बहुत प्यारे। हैप्पी मदर्स डे। यस तो जी सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। ये सबके नाम है जी, ये खुशी ठीक है। और गिफ्ट जो है वो भी खोलूं? खोल लो, डे लाइट है, मज़ेदार बन रहा है सारा, हवा भी अच्छी चल रही है। यहाँ पे जी ये गिफ्ट है, गिफ्ट को भी हम खोल लेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है। मुझे सुबह कहती है हमने ना आपके लिए ऑनलाइन, नहीं मैंने कहा, कहती आंटी साइमा का हमने पैक कर लिया, आपका ऑनलाइन आएगा। तो आई फिर अकल दौड़ी है, तुम नहीं, मसरूफ रही थी ना, मैं मसरूफ में थकी हुई बहुत। हाँ इसलिए से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मरवा भी डिग्गी का ना कहते, इसको पता ही नहीं चलना था। इसमें क्या है? जनान। वाह 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 जी वाह, इसमें जी जनान है। वाह ये देखें जी, ये मुझे गिफ्ट मिला है। ये क्या है? ट्रैवलिंग के लिए। अच्छा ये ट्रैवलिंग के लिए। ये तो समझ तुम्हारी पसंदीदा परफ्यूम है जनान। वो मरजान था, मरजान था ये जनान है। मरजान हमने इसका मीम उड़ा दिया, मर उड़ा दिया हमने। मरजान तो किसी और ने लिया था ना पहले। ये कब लिया? लिया। हाँ ये लेडीज
नहीं समा मैं जेंट्स नहीं नहीं वैसे पूछा है कि लेडीज इसका वो वाला है, क्योंकि हमने पहले वो देखा है ना इसका नीचे वो तो ज़रार था शायद। हाय बहुत मजे की है। इधर से सूंघो। तो ये जी आज का था मेरे लिए बड़ा मदर्स डे का सरप्राइज, सरप्राइज। जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बच्चे मुझे लेके आए साइमा के घर, टेंटी साइमा को हमने गिफ्ट और बताओ ना साइमा ने सारी दोपहर लगा के मेरे गुब्बारे फैलाए जो मैंने कभी नहीं फैलाए। गुब्बारे फुलाए हैं मेरे लिए। समा इसे मैं कह रही समय का वो पतला क्यों लग रहा है मुझे? गुब्बारे फैला फैला समा से एक्सरसाइज है बेस्ट, ठीक है ना। तो ये देखें जी, आइंदा गुब्बारे फैलाती रहूंगी मैं। सुना आप खाएंगे ना? चलो भाई कटिंग होने लगी है। कौन सा काटे साइमा? खैर इसके ऊपर ये रखना, एंजल इसमें जरा जनान रख दो, ऐसे रखना गंदा ना हो। चलिए मुझे गिफ्ट मिला है। ये मुझे ये था डब्बे में। हैं? इसे भी पता? चलो चलो केक काटे केक काटे, बन गई। कौन सा काटे? तो जो खराब ना ये हो। वाला? माओ के दाम जी। हैप्पी मदर्स डे खुद ही कही जो, बस बस बस। चले थैंक यू प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो आबाद रहो, ऐसे हम खुशियाँ मनाते रहें बैठ के। बहुत प्यारे बच्चे, थैंक यू। मैं नहीं अभी खोलती हूँ। हाँ साइमा अपना गिफ्ट ऐसे ही खोलो। बोलना। अच्छा आपको गिफ्ट मिला है? यस मुझे मिला है। साइमा का जी, साइमा की फैमिली का सारे इन्वॉल्व थे, सिर्फ मुझे नहीं पता। नहीं राशिद इन्वॉल्व नहीं थी, इनको पता नहीं था। राशिद तो थे ही नहीं घर सारा। थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे। बोलूं? हाँ हाँ ओहो बड़े प्यारे तो। देखो मेरे सामान आए। वाह जी वाह, थैंक यू। एक मिनट ये मैं खोलूँ। ये सोप है? ये मेरे वॉशरूम बेटा गर्मी है वाकई ना होंगी मैं। ये मेरे में चलिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे गिफ्ट हैं। थैंक यू। अच्छी लग रही है। हाँ हाँ थैंक यू बच्चों। चलो कोई नहीं, चलो जी थैंक यू।